नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि अगला प्रैक्टिस सेट होगा 51 नंबर का, जो कि आपके फार्मेसी एग्ज़ाम को एकदम बेहतर बनाने के लिए और उसको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन जो है आज लेकर आए हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा 51वां होगा, 52वां। तो जो कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो ESIC एग्ज़ाम और SSB ASI फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए है। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच मेजर इज़ नॉट यूज इन मेंथोल पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसमें पूछा कि है जो मेजर होता है वो यूज नहीं होता है मेथनॉल पॉइजनिंग में। तो बताना है, ऑप्शन ए है फोलेट थेरेपी, या फिर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न, और सी है इथेनॉल एडमिनिस्ट्रेशन, और डी है क्या है डिसल्फ्राम थेरेपी। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताएं, A B C D ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, डिसल्फ्राम थेरेपी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द ड्रग यूज्ड द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इज। तो जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो होती है, तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो थेरेपी का होता है, उसमें पूछा गया कि फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए ड्रग जो होती हैं यूज में उपयोग में लाई जाती हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें पूछा गया है इथेनोमाइड है, ऑप्शन ए में दिया गया है, और ऑप्शन बी में दिया गया कि इथम्बुटाल है, क्या इथम्बुटाल है, और ऑप्शन सी में दिया गया कि साइक्लोसेरिन है, क्या साइक्लोसेरिन ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन डी में दिया गया साइक्लोफाजीमाइन यानी कि साइक्लोफाजीमाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है थेरेपी के लिए ट्यूबरकुलोसिस के, तो वो हो जाती है कौन सी? फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें क्या इथेनोमाइड है? नहीं है। साइक्लोसेरिन है? नहीं है। क्लोफाजीमाइन नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट? इसमें ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी जो है इथम्बुटाल, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट ऑफ एसिटामिनोफेन विच प्रोड्यूस हेप्टाटॉक्सिटी, ठीक है, हेप्टाटॉक्सिटी इज। तो पूछा कि जो रिएक्टिव जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट, आप एक हिसाब से ये बता सकते हैं कि एसिटामिनोफेन जो होता है प्रोड्यूस हेप्टाटॉक्सिटी जो होती है वो कौन सी है? तो एन एसिटिल पैरा बेंजोक्विनो निमाइन होता है, या फिर एन एसिटो ऑर्थो बेंजोक्विनो निमाइन होता है, या फिर सी में ऑप्शन में दिया गया कि एन मेथिल ऑर्थो बेंजोक्विनो निमाइन होता है, या फिर डी है एन मेथिल पैरा बेंजोक्विनो निमाइन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन ऑप्शन A B C D में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, एन एसिटिल पैरा बेंजोक्विनो निमाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि द ड्रग हुज, ठीक है, द ड्रग हुज साइड इफेक्ट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन द पॉलीफाइलेटिक, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोम्बोबोलिटिक, ठीक है, थ्रोम्बोइबोलिक डिसऑर्डर इज। तो पूछा गया है जो ड्रग होती है साइड इफेक्ट बीन, ठीक है, साइड इफेक्ट जो होता है किसका? प्रोपिलफाइलेक्टिक, ठीक है, ट्रीटमेंट का। तो जो थ्रोम्बो इबोलिक होता है डिसऑर्डर वो कौन सा है? इंडोमेथासिन है, या फिर क्या है, रिफेकॉक्सिब है, या फिर एस्पिरिन है, या फिर निमोसलाइड है। तो बताएगा कि इसमें कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा, क्या एस्पिरिन, क्या हो जाएगा एस्पिरिन जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें पूछा कि आइसोनियाजाइड प्रोड्यूस एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन बाई। तो जो आइसोनियाजाइड होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटी माइक्रो, ठीक है, एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन किसके द्वारा करता है ये पूछा गया है। ठीक है, क्या है? इनहिबिटिंग डीएनए, यानी कि डीएनए को जो है इनहिबिट कर देता है यानी रोक देता है, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, या फिर बी है प्रिवेंटिंग, यानी कि प्रिवेंट करता है, बचाता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसको प्रिवेंट करता है, या फिर इनहिबिटिंग यानी रोक देता है सिंथेसिस यानी कि जोड़ को, ऑफ द क्या है माइकोलिक एसिड को के सिंथेसिस को रोक देता है, ये होता है, या फिर डी है ऑप्शन में इनहिबिटिंग माइकोबैक्टीरियल एराबिनोसिल, ठीक है, ट्रांसफेरेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा किसके लिए? एंटी माइको बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, ठीक है, आइसोनियाजाइड के लिए जो किसके द्वारा काम करती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, इनहिबिट कर देती है किसकी? सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा? चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एंटी, यानी कि एंटी HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है HIV ड्रग, ठीक है, ड्रग स्क्वेनावीर इज, ठीक है। तो पूछा गया है कि ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटेज एक्टिवेटर है, या फिर बी न्यूक्लियोसाइड रिजर्वाइजर क्या है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और सी है
प्रोटीएस इनहिबिटर या फिर डी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीज इनहिबिटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि जो HIV होता है कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग रूट। तो इसमें पूछा कि HIV जो होता है वो किसके द्वारा जो है ट्रांसमिटेड यानी फैल सकता है, ये पूछा गया है। फॉलोइंग रूट यानी कि किन किन रूटों के द्वारा, किन किन माध्यमों को द्वारा जो है फैल सकता है HIV। तो ऑप्शन ए दिया गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या फिर बी दिया गया है प्लेसेंटल, ठीक है, प्लेसेंटल ट्रांसफर के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा जो ट्रांसफर होगा उसमें, या फिर सी है ऑप्शन ए एंड बी दोनों, यानी कि ठीक है इसमें सी में दिया गया कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, या फिर डी दिया गया है कि नन ऑफ एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊपर के जो दोनों दिए हैं ए एंड बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेसेंटल ट्रांसफर, ये दोनों ऑप्शन राइट है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला है सुक्राल फैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो सुक्राल फैट होता है यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है क्या? सुक्राल फैट। तो दोस्त बताना है, ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन में उपयोग किया जाता है, या फिर बी एलर्जी में, या फिर सी डायबिटीज यानी कि मधुमेह में, और डी अल्सर यानी कि जो छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, मुंह में या फिर आंत में या फिर पेट में, कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर वगैरह। तो किस में सुक्राल फैट जो है यूज किया जाता है ये बताना, हाइपरटेंशन में, एलर्जी में, डायबिटीज़ में, या फिर अल्सर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्सर। क्या? अल्सर इज द करेक्ट आंसर। क्या? अल्सर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टेमेटिक, ठीक है, सिस्टेमिक एंटासिड, ठीक है, जो इसमें पूछा गया कि कौन सा जो ऐसा है जो सिस्टेमिक एंटासिड है। क्या? एंटासिड जो सिस्टेमिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर मैग्नीशियम साल्ट है। तो दोस्त बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है किसके लिए? सिस्टेमिक एंटासिड के रूप में। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये पूछना है। तो जो इसका सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये राइट हो जाएगा। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है सिफाइलोस्पोरिन प्रोड्यूस देयर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बाय इंटरफेरिंग, ठीक है, इंटरफेरिंग विद। तो सेफेलोस्पेरिन जो होता है प्रोड्यूस होता है देयर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है, उसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा बाय इंटरफेरिंग विद, ये जो करता है इंटरफेयर करता है किसके साथ में? सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि सेल की जो वॉल होती है उसके सिंथेसिस में, या फिर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन में, यानी कि सेल के जो मेम्ब्रेन फंक्शन होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है उसमें बदलाव लाता है, या फिर राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें इंटरफेयर करता है, या फिर डी इंटरमीडिएटरी मेटाबोलिक, ठीक, मेटाबॉलिक पैथवे, इसमें कोई क्या है? इंटरफेयरिंग करता है। तो दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल वॉल जो सिंथेसिस होता है इसी को क्या करता है? इंटरफेयरिंग कर देता है, इसी को रोक देता है। तो सेल वॉल जो सिंथेसिस होती है उसको कम कर देता है, रोक देता है, इसलिए क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करता है। क्या? सिफाइलोस्पोरिन। क्या? सिफाइलोस्पोरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि द नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक इज। तो इसमें पूछा कि जो नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक है वो कौन सा है? क्या है? टरफेनाडाइन है, या फिर बी, ऑप्शन बी में क्या है? डाइफेनिल हाइड्राजीन है, ठीक है, डाइफेनिल हाइड्राजीन है, और सी में दिया गया है मैक्लीजीन। क्या? मैक्लीजीन, या फिर डी में दिया गया है मेप्रामाइन। क्या? मेप्रामाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, टरफेनाडाइन इज द राइट आंसर। क्या? टरफेनाडाइन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर्स। तो बताना है दोस्त इसमें कम्पिटेटिव जो एंटागोनिस्ट होते हैं H2 रिसेप्टर्स के बारे में क्या होता है? क्लोरोफेनामीन है, क्लोरफेनामीन, या फिर बी है रेनिटिडीन, बी है क्या? रेनिटिडीन, और सी में क्या है? प्रोमेथाजीन, या फिर डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या है? डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो बताना है क्लोरफेनामीन हो जाएगा, या फिर रेनिटिडीन हो जाएगा H2 रिसेप्टर में, या फिर प्रोमेथाजीन हो जाएगा, या फिर सभी हैं। तो दोस्त बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिटिडीन। क्या? रेनिटिडीन जो है H2 रिसेप्टर है। क्या? H2 रिसेप्टर है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट अ पैरा क्या है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो एजेंट इसमें दिए गए हैं इसमें से एक पेस्टिसाइड जो है वो नहीं है, तो बताना है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, या फिर क्या है पायरेथ्रॉइड्स है, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर क्या है रोटेनॉन। तो इसमें ऑप्शन डी में दिया गया है रोटेनॉन। तो बताना है इसमें कौन सा पेस्टिसाइड जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें कौन सा जो है कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पेस्टिसाइड नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके फार्मेसी विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों की तैयारी चल रही है अच्छी सी एएसआई फार्मासिस्ट एसएसबी का, और इसका जो अभी होने वाला है एग्जाम कंडक्ट किसका ईएसआईसी का, और एसजीपीजीआई का जो भर्ती अभी आई हैं उन लोगों की उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक वीडियो पहुँचाने के लिए कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।